हेलो डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन पढ़ रहे थे ना। मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का बहुत रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए यहाँ लीड फ्रॉम द फ्रंट टीचर को करना पड़ता है कि एज मैक्सिमम क्वेश्चन वो यदि सॉल्व करता हुआ चले तो यू गेट बेनिफिटेड अ लॉट, है ना। सो बी करेजियस, ठीक है, साहसी बनिए थोड़े से और क्वेश्चंस को करिए। एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ आपको फिर से। अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट लॉस्ट आउट इट्स 75% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टाइम t0। कई बार 75% कह देगा, कई बार 3/4 कह देगा। अब ये परसेंटेज आते ही क्या होता है कि जितने भी हमारे बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, नीट की जो प्रिपरेशन करते हैं, उनको बड़ा धक्का सा लगता है यार, तो थोड़ा ध्यान रखिए भाई। नॉर्मल परसेंटेज आप समझते हैं तो वो देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं नीट में, इसलिए ध्यान रखना 75% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टाइम t नॉट मीन्स आपका जो काइनेटिक एनर्जी है उसका 75% लूज कर देता है कितने टाइम में, टी नॉट में। तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी, सिर्फ 25%। और 25% का मतलब 1/4, 3/4 लूज कर दिया उसने, तो कितना बचा आपके पास में, 1/4, है ना। आपसे पूछा है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, मीन्स जिस ग्राउंड लेवल पे बॉडी ट्रेवल कर रहा है ना, उस ग्राउंड लेवल पे आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द बॉडी, वट एवर इट बी, बॉडी किसी भी शेप में हो, किसी भी साइज में हो, ठीक है ना। तो आपकी बॉडी और किसके बीच में, ग्राउंड के बीच में, ऑन विच बॉडी इज ट्रेवलिंग, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको निकालना है। और सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वर्ड ले रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ ये नहीं सोच सकते कि स्टैटिक काइनेटिक में डिफरेंस, अरे ये सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये मूविंग बॉडी है आपके पास में, और मूविंग बॉडी पर जब भी लगेगा ना तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा, तो ये फ्रिक्शन डेफिनेटली काइनेटिक ही है। तो जो मुझे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है ना, वो काइनेटिक ही निकालना है, ठीक है ना। अरे भाई स्टेशनरी बॉडी थोड़ी है, मूविंग बॉडी है ना। समझ गए आप मेरी बात को। चलिए, ऑप्शंस हैं, और ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि इस ऑप्शन से आप ये पता नहीं कर सकते। मुझे पता है कि वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन का यूनिट आपके पास क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, तो नीचे हो गया मीटर पर सेकंड, और ऊपर भी क्या है, मीटर पर सेकंड। तो v नॉट अपॉन जी टी नॉट, ये v नॉट अपॉन जी टी नॉट, इन सब का यूनिट क्या आना चाहिए, ये सब की सब आपकी क्वांटिटीज यूनिटलेस हैं और डायमेंशनलेस हैं। और आपको पता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। v नॉट अपॉन जी टी नॉट, यहाँ भी v नॉट अपॉन जी टी नॉट है, यहाँ भी v नॉट अपॉन जी टी नॉट है, यहाँ भी v नॉट अपॉन जी टी नॉट है, यहाँ भी v नॉट अपॉन जी टी नॉट है। मीन्स आप यूनिट्स एंड डायमेंशन से काम नहीं चला सकते, आप ये नहीं कर सकते कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो इट इज अ गुड क्वालिटी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि v नॉट अपॉन जी टी नॉट आपकी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। मींस ये सारी की सारी क्वांटिटीज फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर सकती हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इटसेल्फ इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डू यू एग्री विद दैट? यहां तक क्लियर हो गया सब लोगों को। अब क्या होता है कि कई बार हम किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लेते हैं, या कई बार हम क्या करते हैं कि कंसेप्ट को किसी क्वेश्चन से रिलेट कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कई बार ये चीज काम करती है, ठीक है ना। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि थिंग्स आर इन द फॉर्म ऑफ टाइम फ्रेम। यहाँ ये नहीं कहा है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट पे जाके आपका 3/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट आउट होता है। वो कह रहा है इतने टाइम में लॉस आउट होता है ना, इतने टाइम में आपका काइनेटिक एनर्जी 3/4 काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट आउट हो गया। ये नहीं कहा इतनी डिस्टेंस या इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने के बाद में लॉस्ट आउट होता है। तो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, है ना। इस चीज के लिए आपको काम करना ही पड़ेगा, ठीक। तो मैं पहले आपको कंसेप्ट बताता हूँ, और यहाँ मैंने डबल स्टार लगाया है कि इस डायरेक्शन में जाने से क्या फायदा है या नुकसान है। बट पहले हम नॉर्मल फॉर्म में चले, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू 1/4 काइनेटिक एनर्जी एट ए। ये ए है आपके पास, इनिशियल पोजीशन है, ये रहा, इसको आप कहेंगे इनिशियल पोजीशन, इसको आप कहेंगे फाइनल पोजीशन, है ना। और आपका पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, A to B on this rough floor,
ये फ्लोर आपका रफ है, ये स्मूथ नहीं है। स्मूथ होता तो फ्रिक्शन नहीं होता, और फ्रिक्शन नहीं होता तो आपका काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। और मैंने अज्यूम किया है कि आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका म्यू है, इट इज म्यू, है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा, जबरदस्त प्रॉब्लम है। तो आपके पास इनिशियल लेवल पे वेलोसिटी कितना था, वी नॉट, ए रहा, ए पर, और फाइनली हम कहां पहुंच गए, 3/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमने लूज आउट कर दी। तो बी पे काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितना बचा, आपका 3/4 चला गया तो 1/4 बचा। तो इस बी पोजीशन, फाइनल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 1/4 काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए है। तो मैं पता कर लेता हूं यार, यहां वेलोसिटी या स्पीड कितनी है, तो यहां तो वी नॉट है इनिशियल पे तो, लेकिन फाइनल पे कितनी है उसे हम पता कर लेते हैं। बहुत ही मतलब छोटा सा काम है, जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी, इट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी, इट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये ना हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट ए हाफ एम, और ये हो जाएगा आपके पास में वी नोट का स्क्वायर, हाफ एम वी नोट का स्क्वायर, है ना। हाफ एम से आपके पास में हाफ एम कैंसिल हो गया, और वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में, सो यू विल गेट इट एज वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 वी नोट का स्क्वायर, और दोनों तरफ का रूट ले लेंगे तो आप मुझे कहेंगे कि सर इट इज वी इज इक्वल्स टू, ये रहा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 वी नोट का स्क्वायर, है ना। तो अब आपके पास v कितना आ जाएगा, सो v इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वी नॉट। तो मैंने यहां लिख दिया v इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वी नॉट। इसे चेक कीजिए, काइनेटिक एनर्जी एट b हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी एट a हाफ एम वी नोट का स्क्वायर, रिलेशन इज 1/4, तो 1/4 हाफ एम कैंसिल, और वी नॉट वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 वी नॉट स्क्वायर, तो v इज इक्वल्स टू हाफ वी नॉट। यहां लिख दिया हमने v इज इक्वल्स टू हाफ वी नॉट, ये रहा, दिस इज हियर, ठीक। अब यहां चलिए इस जगह पे, अच्छा a से लेकर b तक टाइम कितना लगा, तो a से लेकर b तक का टाइम कितना है, t0, और आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की होगी, s, ये मुझे मालूम नहीं है, इज दैट अभी बताया था मैंने। तो A से B तक आने में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन टाइम कितना लगा है ये मुझे कंफर्म है, दैट दिस इज T0। सो T0 इज अ नोन क्वांटिटी, V0 इज अ नोन क्वांटिटी, एंड G यू नो। तो आपका आंसर जो है वो आपका V0, G और T0 के टर्म में आना चाहिए, मेरा आंसर S के टर्म में नहीं आ सकता। बी केयरफुल फॉर दैट, ठीक है ना। इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होती हैं चीजें। यहाँ देखिए, आप देखेंगे तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये रहा mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, आपका r जो है इट इज अ नॉर्मल रिएक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन है आपके पास में, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। तो r और mg ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ठीक है। और आप जानते भी हैं कि भाई वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन है नहीं यार, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन है नहीं, बिकॉज दीज आर काउंटर बैलेंसिंग ईच अदर। तो आप जानते ही हैं ये तो r इज इक्वल्स टू mg, बहुत दिनों से कर रहे हैं यार यही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो r इक्वल्स टू mg है, इन्होंने कैंसिल भी कर दिया। तो ओनली फोर्स विच इज वर्किंग आउट ऑन टू द बॉडी इज स्मॉल f। इस बॉडी पे लगने वाला जो मीन्स फाइनल फोर्स है, नेट फोर्स है जो है ना, the final or the net force working onto the body is force of friction, that is F, ठीक है। और F is equals to कितना है आपके पास में, तो force of friction को सब जानते हैं, म्यू आर होता है, और R इक्वल्स टू क्या है आपके पास में mg, ये भी कांस्टेंट और म्यू भी कांस्टेंट। इसका मतलब निकला कि आप का जो मोशन है वो अंडर कांस्टेंट फोर्स है, योर मोशन इज अंडर कांस्टेंट फोर्स, बी केयरफुल फॉर इट। चलिए a कितना होगा देखते हैं, a इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, एफ की जगह क्या लिखा, म्यू आर अपॉन एम, और आर की जगह क्या लिखा आपने, एम जी। तो आपने कहा सर ये कुल मिला के यहाँ एक बार कर देता हूँ म्यू, आर की जगह आपने एम जी लिखा,
अपॉन एम, एम से एम कैंसिल हो गया, म्यू सी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आता है आपके पास में, विच इज अल्टीमेटली रिटार्डेशन, है ना, नेगेटिव साइन है उसके पास में। यहां मैं कह सकता हूं बहुत इजीली दैट एक्सेलरेशन, और आप कह दीजिए इसको रिटार्डेशन, ये मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ए इज इक्वल्स टू म्यू इंटू जी, बी वेरी वेरी केयरफुली। और आपको पता है कि म्यू भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो आप ये कह सकते हैं सर द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में द पार्टिकल और अ बॉडी इट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पहली चीज। और जैसे ही आप यहाँ आए, अब मैकेनिक्स को छोड़ के पीछे चलते हैं काइनेमेटिक्स पे, और वहां न्यूटन साहब कहते हैं कि इफ द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन यू कैन अप्लाई न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे कुछ नहीं कहते न्यूटन साहब, आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप वेरिएबल एक्सेलरेशन पे अप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। लेकिन न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन कब अप्लाई की जा सकती है? न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में अप्लाई की जा सकती हैं। तो मुझे ये पता लग गया कि मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैंने न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये इनिशियल, ये फाइनल। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? तो आपने कहा v इज इक्वल्स टू हाफ वी नॉट आया था, v इक्वल्स टू हाफ वी नॉट, तो फाइनल वेलोसिटी वी नॉट बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वी नॉट। इनिशियल वेलोसिटी ये रहा वी नॉट, फाइनल वेलोसिटी वी नॉट बाय 2। एक्सेलरेशन किस फॉर्म में है? रिटार्डेशन की फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि आपका फोर्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। फ्रिक्शन है ना भाई, आपकी स्पीड को क्या करने की कोशिश करता है? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। यदि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, डेफिनेट बात है कि हम रिटार्डेशन से डील कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? म्यू जी विद नेगेटिव साइन। अच्छा मुझे बताओ ए से बी तक आने में टाइम कितना? क्योंकि ये सारा काम कितनी देर में हुआ? टी नॉट। यदि आप v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s पे जाएंगे तो फिर आपको s को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो मैंने ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इससे क्वेश्चन होगा डबल स्टार लगा रखा है, होगा, लेकिन लंबा हो जाएगा जबरदस्ती में, ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं अपने पास में। तो आपने कहा सर ठीक है, माइनस म्यू जी इंटू टी नॉट, म्यू जी को उधर ले जाइए, तो म्यू जी टी नॉट इज इक्वल्स टू वी माइनस वी नॉट बाय 2। सो म्यू जी टी नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट बाय 2। सो म्यू इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन 2 जी टी नॉट, वी नॉट अपॉन 2 जी टी नॉट, ये म्यू आ गया। मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका आता है वी नॉट अपॉन 2 जी टी नॉट, एंड योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। ये बहुत आसानी से, अब पहले इसको समझ लीजिए आप। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि हर बार जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो जरूरी थोड़ी है आपके पास में कि वो 75% ही लॉस हो। तो यार हम बहुत आसानी से वो फॉर्मूला निकाल लें जो बहुत जनरलाइज्ड हो यार, ठीक है ना। हम ये समझ लें कि हमारा जो फॉर्मूला है वो बहुत जनरलाइज्ड मैनर में हमारे सामने आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आप मुझे ये कह सकते हैं कि भाई हम ए से बी तक ट्रेवल करते हैं। यहाँ बना रहा हूँ आपके सामने, ये रहा ब्लॉक मास m, ठीक है। ये ब्लॉक आपका मास m, ये पोजीशन कौन सी? ए, ये पोजीशन कौन सी? बी, एग्रीड। यहाँ आपके पास में स्पीड कितनी थी? वी नॉट, ठीक है। यहाँ स्पीड कितनी है? वी, जो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। बट काइनेटिक एनर्जी एट बी, ये लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी एट बी इज 1/n काइनेटिक एनर्जी एट ए। अब वो कोई सा भी फ्रैक्शन हो सकता है ना आपके पास में। ये n आपका हो सकता है कि इट इज 3, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी इज 1/3। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? मीन्स जो इसको आप इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, ये n यहाँ भी आ सकता है। काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू n times the kinetic energy at A, where n is
वेयर n शुड बी लेसर देन 1, है ना, n शुड बी लेसर देन 1, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब वो 1/n को मैंने n कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी एट B इज n टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी एट A वेयर n इज लेस देन 1। मुझे क्या करना है, वही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता करना है, यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना है, सो इट विल बी T0। अच्छा, आपको पता है कि मेरे पास एक्सेलरेशन कितना आना है, तो वो तो अभी अभी कैलकुलेट कर लिया था हमने, इट इज म्यूजी, और ये नेगेटिव साइन हो गया बिकॉज इट इज रिटार्डेशन, क्योंकि ये है कि आपके पास में रिटार्डेशन है। बस v निकाल लीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी एट B को लिखिए आप हाफ, यहां कर देते हैं, इस जगह से यहां आ जाइएगा, यहां पे ये लीजिए, समझिएगा, शाबाश, हाँ बहुत अच्छी बात है। काइनेटिक एनर्जी एट B इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी एट A, तो पहले n भी तो लिखेंगे यार, है ना, n टाइम्स काइनेटिक एनर्जी एट B हाफ mv स्क्वायर इज n टाइम्स काइनेटिक एनर्जी एट A, इट इज हाफ mv0 का स्क्वायर, है ना, ये लीजिए। तो हाफ m से आप हाफ m कैंसिल कर दीजिए, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके सामने, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप मुझे जवाब देंगे सर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू n टाइम्स v0 का स्क्वायर, है ना, एंड v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके सामने, v इज इक्वल्स टू रूट n एंड v0। आपको पता है n इज लेसर देन 1, बी केयरफुल, ठीक है। यहां पे न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन, जल्दी कीजिए, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू u प्लस at, a टू b का टाइम t0 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, रूट n v0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी v0, प्लस एक्सेलरेशन कितना है आपका म्यू जी विद नेगेटिव साइन, एंड टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हैं तो वो t0 है। म्यू जी T0 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू जी T0 इज इक्वल्स टू, म्यू जी T0 इज इक्वल्स टू v0 माइनस रूट ऑफ n v0, and out of that v0 is common, yes or no, so it is 1 minus root n, agreed। आपको पता है कि n is lesser than 1, तो रूट ऑफ n डेफिनेटली लेसर देन 1 होना है, और ये क्वांटिटी पॉजिटिव आनी है आपके पास में, तो v0 कॉमन 1 माइनस रूट ऑफ n, तो t0 का जो वैल्यू आएगा आपके पास में वो आ जाएगा, जल्दी बताइए कितना है, तो हम कहेंगे सर इट शुड बी v0 इंटू 1 माइनस रूट n डिवाइडेड बाय म्यू, यहाँ था वो निकालना है, ठीक है, म्यू निकालना है, म्यू कैलकुलेट करना है, ये लीजिए म्यू v0 1 माइनस रूट n डिवाइडेड बाय GT0। अब ये काम करके मैंने क्या किया है, ये काम करके मैंने आपको ये कंफर्म कर दिया कि नाउ दिस इज द स्ट्रेटजी टू डू दिस क्वेश्चन, वी जस्ट यूज द फॉर्मूला that coefficient of friction in all these cases will be equals to v0 1 minus of root n divided by GT0, agreed। अब देखिएगा बच्चा कितना कमाल करता है, काइनेटिक एनर्जी एट B इस केस में 3/4 तो हमने लूज कर दी, तो आप कहोगे सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए मैं कहूंगा काइनेटिक एनर्जी एट B इज 1/4 काइनेटिक एनर्जी एट A, ठीक है, तो n कितना हो गया 1/4। अब बच्चे ने यहाँ n की वैल्यू 1/4 रख दी, तो रूट ऑफ n 1/4 मीन्स रूट ऑफ 1/4 कितना हुआ 1/2, रूट ऑफ 1/4 कितना हुआ 1/2, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तो v0 इंटू 1/2 अपॉन GT0 दैट विल बी v0 अपॉन 2GT0। तो अब आपको कुछ नहीं करना, इधर देखिएगा क्या किया आपके स्टूडेंट ने, अल्टीमेटली कहा कि भाई 75% एनर्जी लॉस्ट आउट हो चुकी है, या 3/4 ऑफ एनर्जी लॉस्ट आउट हो चुकी है, तो काइनेटिक एनर्जी बची कितनी 1/4, तो काइनेटिक एनर्जी एट B शुड बी इक्वल्स टू 1/4 काइनेटिक एनर्जी एट A, है ना।
काइनेटिक एनर्जी कितनी बची, 1/4। तो काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल स्टेट इज इक्वल्स टू 1/4 काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल स्टेट। और n कितना हो गया आपका 1/4। n को यहाँ आपने लिखा 1/4, रूट ऑफ 1/4 कितना, हाफ। तो ये हो गया V0 इंटू 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ इज हाफ, ठीक है। तो ये हो गया V0/2 और 2 नीचे आते ही दिस विल बी योर आंसर। नाउ दिस इज नोन टू बी एज शॉर्ट ट्रिक। समझना क्या मैकेनिज्म है, इसे समझना। क्या होता है कि मैंने इस तरह के क्वेश्चंस देखे एंड आई एम द एक्सपीरियंस्ड वन, 2 साल 5 साल 10 साल जो वॉट एवर इट बी देयर, बट अब आपको ये समझ आना चाहिए कि हाउ टू पुट द थिंग्स और हाउ टू यूटिलाइज द थिंग्स। आई नो दैट देयर विल बी ए क्वेश्चन इन टाइम फ्रेम। क्या पूछ रहा है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सर क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस। अरे यार ये सब फैक्चुअल है, जब भी फ्रिक्शन वर्कआउट करेगा तो होगा क्या, बताओ ना, होगा क्या वहां। जब भी फ्रिक्शन काम करेगा तो काइनेटिक एनर्जी का तो लॉस ही होगा, स्पीड आपकी कम होगी। तो आप पता कर लीजिए कितना % काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, कितनी स्पीड में कमी है, क्या रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी शुड बी इक्वल्स टू n टाइम्स काइनेटिक एनर्जी एट ए। तो आपने एक फॉर्मूला बना के रख लिया, इधर क्वेश्चन देखा और आपने कहा सर म्यू निकालना है ना, ये मुझे कुछ नहीं करना है, ये मुझे कुछ भी नहीं करना है, आई विल डू इट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बिकॉज म्यू इज इक्वल्स टू सिंपल फॉर्मूला है V0 इंटू 1 माइनस रूट एन डिवाइडेड बाय GT0। तो ये V0 अपॉन GT0 तो सीधा सीधा मतलब मैंने इतने कमाल के काम करवाए बच्चों के साथ में कि उसको ये पता होता है कि सर इस तरह के क्वेश्चंस में म्यू इज इक्वल्स टू ये रहा V0 अपॉन GT0। ये तो आना ही आना है सर, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए सर, ये वैल्यू पुटअप करनी है, दैट गोज आउट टू बी एज 1 माइनस रूट n। और सर यहाँ आपके पास n का जो वैल्यू है वो डेफिनेटली 1/4 है, तो रूट ऑफ 1/4, ये 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2 और आपका काम खत्म, ठीक है। दैट्स द वे। मेरे ख्याल से सब समझ आता है आपको और आप बहुत अच्छा करते हैं सब के सब लोग। बस यू यूटिलाइज दिस फॉर्मूला आइदर इन दिस वे और इन दिस वे एंड गो स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।